नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, देश के करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी निकल के आ रह चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट निकल कर आ गया है। नया नियम लागू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 22वीं किस्त क्या किसानों के खाते में 6 फरवरी से आना शुरू हो जाएगा या फिर 7 फरवरी से किसानों को सम्मान योजना का 22वीं किस्त आना शुरू हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 22वीं किस्त जो किसानों को खातों में कब आएगी, आज का ताज़ा समाचार देखिए क्या है कि बता दो दोस्तों कि इसके लिए फार्मर आईडी बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप फार्मर आईडी नहीं बनवाते हैं तो आपके पैसे अटक सकते हैं। पूरी जानकारी हम आपके इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। अगर आप एक किसान हैं तो आपको क्या काम करना है कि इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त कब आ रही है, इसको लेकर क्या अपडेट निकल कर आ रही है। पूरा डिटेल मैं आपको जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब का नीचे बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, भारत के आप किस राज्य से हैं तो वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके आप राज्य का नाम लिखकर कर सकते हैं। साथ में अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों लाइक करके उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना किसान सम्मान निधि योजना और आम जनता के लिए जो भी है अपडेट हम आपको इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। आइए आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त है कब आ रही है, इसको लेकर क्या अपडेट निकल कर आ रही है। दोस्तों, बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जो पहले फार्मर आईडी पे बड़ा अपडेट निकल कर आ गया है। तो जी हाँ दोस्तों, फार्मर आईडी इन राज्यों में किसानों को बिना आईडी के नहीं मिलेगा लाभ। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन से राज्य हैं, चलिए आपके विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं। और बता दें कि देश के करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान योजना सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं बल्कि आर्थिक सहारा हर साल मिलने वाली किस्तों में खेती के किसानों को खर्च को संभालने में मदद करती है। लेकिन अब तक के 22वीं किस्त सबसे पहले सरकार ने एक ऐसा नियम सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया है जिससे नज़रअंदाज करने की किसानों को भारी पड़ सकता है कि कोई फार्मर आईडी। केंद्र सरकार ने साफ कह दिया है कि जिन राज्यों में किसान रजिस्ट्री का काम शुरू हो चुका है वहां पर पीएम किसान योजना का नया रजिस्ट्रेशन कराने के लिए फार्मर आईडी बनवाना अनिवार्य है। अगर आप नए किसान हैं, इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो फार्मर आईडी के बिना आपको आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा। फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर आप फार्मर आईडी नहीं बनवाते हैं। तो इस स्थिति में आइए आपको समझाते हैं कि क्यों ज़रूरी है, कब मिलेगी किस्त का लाभ, इसकी जानकारी विस्तार से बताते हैं। पीएम किसान योजना के लिए किसान राज्यों में फार्मर आईडी जरूरी है। देखिए दोस्तों, पूरे भारत में फार्मर आईडी को जरूरी नहीं किया गया। कुछ राज्यों ने यह नियम लागू हुआ है जो आपको बताना बेहद ही जरूरी है। वह राज्य कौन से हैं तो दोस्तों, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल देखिए 14 राज्य यहाँ पे किसानों रजिस्ट्रेशन सक्रिय है। इन राज्यों में नया रजिस्ट्रेशन के लिए फार्मर आईडी जरूरी कर दिया गया है। इन राज्यों में अब तक के कितने किसान आईडी बनी है और लक्ष्य क्या है, इसकी स्थिति इस प्रकार है जिसमें आंध्र प्रदेश हो गया है, असम हो गया है, बिहार हो गया है, छत्तीसगढ़ हो गया है, गुजरात हो गया है, कर्नाटक हो गया है, केरल हो गया है, मध्य प्रदेश हो गया है, महाराष्ट्र हो गया है, राजस्थान हो गया है, तमिलनाडु हो गया है, तेलंगाना हो गया है, उत्तर प्रदेश हो गया है। कुल मिलाकर इन राज्यों में 10 करोड़ से अधिक किसान फार्मर आईडी का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें अब तक के कुल 7 करोड़ से अधिक आईडी की जारी कर जा चुका है। कुछ राज्यों ने प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, जबकि बिहार, असम, उड़ीसा जैसे राज्यों में अभी बड़ी संख्या में किसान रजिस्ट्रेशन से बाहर है, उनकी फार्मर आईडी अभी तक नहीं बन पाई है। तो दोस्तों, इसलिए इस योजना को फार्मर आईडी को जरूरी किया गया है। क्या है यहाँ पर किसान आईडी और यहाँ क्यों है यहाँ पर जरूर किया गया है, आइए आपको यह पूरी बताते हैं, क्योंकि आपको हर एक सवाल का जवाब देखने को मिलेगा। जो भी आपके मन में कंफ्यूज है वह दूर होने वाला है। तो किसान आईडी एक यूनिक डिजिटल पहचान है जो आधार से लिंक होता है। इसमें किसान की व्यक्ति जानकारी, जमीन का रिकॉर्ड, फसल से जुड़ी
यहाँ पे डिटेल और खेती से संबंधित गतिविधियाँ जुड़ी होती है। सरकार का मकसद साफ है कि फर्जी लाभार्थियों को बाहर करना है, असली और पात्र किसानों तक योजना का लाभ पहुंचाना है। अलग अलग कृषि योजना में एक ही पहचान का इस्तेमाल हो सके। साथ ही उसी तरीके से जैसे आधार से सरकारी योजना में पारदर्शिता बढ़ाई है, किसानों आईडी की कृषि योजना में धोखाधड़ी रोकने और सिस्टम को ज़्यादा प्रभावी के लिए यहाँ पर लाई गई है। तो इस योजना में इसीलिए फार्मर आईडी को अनिवार्य किया गया है। तो आप इस चीज़ को समझिए दोस्तों, पीएम किसान योजना में फार्मर आईडी कैसे बनवा सकते हैं, क्यों ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है कि किसान आईडी बनवाना जरूरी क्यों दिया गया है। तो वो दोस्तों बता दें कि अधिकारी के मुताबिक कई मामलों में ऐसे लोग हैं जो कि इस योजना का लाभ ले रहे होते हैं जिनका नाम पर खेती जमीन नहीं होती है। किसान आईडी के जरिए जमीन का रिकॉर्ड और किसान की पहचान को लिंक किया जा रहा है ताकि पीएम किसान योजना का पैसा सिर्फ असली किसान तक पहुंचे। खास तौर पर यहाँ पर नए रजिस्ट्रेशन में अब बिना किसान आईडी के आवेदन नहीं किया जाएगा। किसान आईडी कैसे करें आवेदन, किसान आईडी बनवाना प्रक्रिया राज्य से थोड़ा अलग अलग हो सकता है, लेकिन समान तौर पर इसमें ये चरण शामिल है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। किसान अपने राज्य के अधिकारी एग्रीकल्चर पोर्टल पर जाकर जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है वहाँ पर अपने आवेदन कर सकते हैं। उदाहरण तौर पर एग्जाम्पल तौर पर देखिए क्या है कि उत्तर प्रदेश में किसान फार्मर आईडी गवर्नमेंट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा फार्मर आईडी पे आप कर सकते हैं और अपने कोई भी सरकारी पोर्टल पर जाके और फार्मर आईडी अपना बना सकते हैं। तो आपका आधार कार्ड, जमीन के मालिक, हक कागजात, खतौनी आदि और खेती, यहाँ पर बैंक खाता का जानकारी, हाल ही में फोटो वेरिफिकेशन प्रक्रिया, किसान आईडी जारी कर दिया जाएगा। साथ ही किसानों के खाते 22वीं किस्त कब आएगी इसको लेकर अधिकारी के रूप में डेट अभी तक नहीं जारी हुई है। जैसे आएगा उसके जानकारी भी देखने को मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए आप साहित्य ऑनलाइन अपडेट पर आप जाकर यहाँ पे देख सकते हैं। तो तब तक के लिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।